इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना, असल निशाना तो मकबूलियत से असल निशाना टारगेट बनाना, असल निशाना अपने दो चार ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात हो रही थी 90%। हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था, लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो तौबा कर लेता हूं। जब तौबा कर ली, फिर आज एक घटिया किस्म की बात है, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मरोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग एक आलिम जो करोड़ों को समझा था, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बने, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा करें। आज एक शख्स फोन करके मुझको कोंडा और खड़े हो जाए आपके सामने, आपका शुक्रिया अदा करें, तो 5 मिनट में फास्ट चार्जर है, बैटरी चार्ज हो जाती है और साल भर तक तो बैटरी काम करती रहती है। कोई चार्जर है जो बहुत देर से मोबाइल को कोई बैटरी चार्ज होता है, लेकिन कोई फास्ट चार्जर है। सरकार मुफ्ती गुलाम रसूलुल्लाह रहमतुल्लाह अलैह की कब्र से बहुत फास्ट फैज मिलता है। बंदा यहाँ आ जाए और सिर्फ 10 मिनट खड़ा रहे हजरत के साथ, और वो देख ले कि उनके दिल की दुनिया बदलती चली जाती है, एक कैफियत आ जाती है। चूंकि यहाँ से सीधा बरेली से कनेक्शन, क्या बात, और बरेली का सीधा कनेक्शन बगदाद शरीफ से। आला हजरत किस हालत में कहे होंगे कि एक तरफ अदाए थी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम करो। वह मुजद्दिद आज़म थे, बहुत बड़े बुजुर्ग, 1000 किताबें लिखकर उन्होंने दुनिया सुन्नियत और इस्लाम पे एहसान किया। बाकराम वली ही वलियों के सरदार थे, अपने वक्त के इमाम थे, मगर दुश्मनों ने, हासिदों ने उन्हें इतना तंग किया, छोटी छोटी बातों पे इतना तंग किया कि केस मुकदमा की नौबत हो गई। जाती जमीन के झगड़े की वजह से, शरीयत का कानून बनाने की वजह से, मगर आला हज़रत कभी कचहरी नहीं गए। ये गौसे पाक का सच्चा मुजाहिद सिपाही है, बस बगैर कोर्ट गए ही फैसला अपने फेवर में हो गया। सब लोग सुन्नी थे, सब आपका साथ देते थे, लेकिन आला हज़रत की बढ़ती मकबूलियत, उनकी शोहरत, हर घर में जो चर्चा आला हज़रत का होने लगा, इसकी वजह से सुन्नी लोग, मिलाद फातिहा करने वाले लोग आपसे चिढ़ने, जलने लगे, हसद करके। एक तरफ नजदी वहाबी जिसका आपने जबरदस्त ऑपरेशन किया, वह लोग आपके दुश्मन थे। एक तरफ हिंदुस्तान के मुशरिक जो इस्लामी तशख्खुस मिटाना चाहते थे, उसके खिलाफ आला हज़रत ने लिखा, यह लोग आपके कत्ल का प्लान बना रहे थे, हिंदुस्तान के मुशरिक। एक तरफ मुशरिक कत्ल का प्लान बना, एक तरफ वहाबी नजदी अलग आला हज़रत की शान हटाने के लिए ऑल फॉल गाली गलौज का सहारा लिया, और एक तरफ अपने सुन्नी भाई मिलाद फातिहा पढ़ने वाले, यह लोग आला हज़रत से दुश्मनी करने लगे, इनकी शोहरत से चिढ़ गए। उस हालत में आला हज़रत ने मदीने पाक की तरफ लौ लगाकर फरियाद की कि या रसूल अल्लाह, एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह तुम पे करो। मदीने वाले का वो फैज मिला आला हज़रत को कि सारे मुशरिक धराशायी हो गए, सारे नजदी वहाबी चारों शाने चित हो गए, और हर तरफ रजा का डंका बजने लगा, और ऐसा डंका बजा के वादी रजा की को माला रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का, ये इलाका रजा का है, ये रजा नगर है।
उसी आला हजरत की बारगाह में 8 साल तक मुफ्ती आजम कटिहार ने इल्म हासिल किया। उन्होंने अपनी आंखों से मुफ्ती आजम हिंद को देखा। क्या बात, उन्होंने ताजुश शरिया के वालिद गिरामी हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद की सोहबत अपने इख्तियार की। क्या बात, उन्होंने हुजूर खालिद मियां को देखा, यानी आला हजरत के खानदान के जितने सरकर्दा अफराद थे सबों को आपने देखा। आला हजरत ने जिसको अपना रूहानी बेटा कहा, हुजूर शेर शहले सुन्नत मुफ्ती हशमत अली खान रहमतुल्लाह अलैह, उनसे मुफ्ती आजम कटिहार ने शर्फ़े बैअत हासिल की। मुफ्ती आजम हिंद ने आपको दुआओं से नवाजा, खिलाफत दी, और हुजूर मुफस्सिर आज़म हिंद ताजुश शरिया के वालिद गिरामी ने खुसूसी दुआओं से नवाजा। जब बरेली से चल के कटिहार आ गए तो आप बंबई का रुख नहीं किया, आपने अहमदाबाद का रुख नहीं किया। इसी मर्दुम खोर सरजमीन को आपने आबाद करने की कोशिश। मर्दुम खोर का मतलब टांग खींच खींच के बड़े बड़े लोगों को मिट्टी में दफन कर देना। एक आदमी सनीमा हाल खोल रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा उसके खिलाफ। एक आदमी नाटुम भी करवा रहा है, थिएटर करवा रहा है, कोई उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा। एक आदमी क्रिश्चियनों का स्कूल खोल रहा है, हमारे बच्चों के गले में टाई डलवा रहा है, हमारे बच्चों को इस्लाम से हटा के क्रिश्चियनिटी की तरफ ले जा रहा है, कोई उसके खिलाफ नहीं बोल रहा। साहब लड़का लड़की के मुकाबले वाली कव्वाली लोग करवा रहा है, कोई कुछ नहीं बोल रहा। लेकिन कोई मदरसा खोल रहा है, सब लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। कोई दीन समझा रहा है, सब उसके दुश्मन हो जाते हैं। इस्लाम को गालियां दी जा रही है, पैगंबर आज़म की तौहीन की जा रही है, हमारी मुक़द्दस माओं पे खतरनाक रकीक हमले किए जा रहे हैं, कोई उसके खिलाफ नहीं। एक आदमी कोई हक बोल रहा है, लोगों को जहालत से बचा रहा है, गुमराही से बचा रहा है, सही चेहरा लोगों के सामने पेश कर रहा है, तो सारी ताकतें उनकी तरफ मबसूत हो जाती हैं। ये सवाल पसीर घरों की अलामत है। जिस घर को बर्बाद होना होता है उस घर के सारे लोगों की खोपड़ी ही उलट जाती है। छोटी छोटी बातों में लोग उलझ जाते हैं, और जिसको आबाद होना होता है बड़ी से बड़ी बातों को पी जाती है। सहनशीलता उसमें होती है और वो गंभीर हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं, इग्नोर करना जानते हैं, नजरअंदाज करना जानते हैं। नजरअंदाज करने से बड़ी बड़ी बातें खत्म हो जाती हैं, बड़े 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 मसाइल हल हो जाते हैं। लेकिन इल्म रहे तब, मुताला रहे उसके पास तब। यहाँ तो सिर्फ फेसबुक लिए बैठे हैं, इस्लामी तारीख नहीं पढ़ते, इस्लामी तारीख नहीं पढ़ते, नतीजे में सर से लेके पांव तक गुनाहों का पुतला। अब अगर उनको राह रास्त दिखाया जाए, वो है राह रास्त दिखाने वालों के खिलाफ हो जाते हैं। ये एक फिरौनी खसलत है कि जब उसे कहा जाए कि अल्लाह से डरो तो उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाए। कुरान शरीफ में आया है कि वइज़ा क़ील लहु तक़िल्लाह अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, जब काफिरों से कहा जाता है कि अल्लाह से डरो, अत्याचार मत करो, जुल्म मत करो, उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाए। मोमिन की सिफत है कि जब उनसे कहा जाए अल्लाह से डरो तो उनका सीना सॉफ्ट और नर्म हो जाता है, उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू के कतरे बहने लगते हैं। मोमिन अपनी गलती का इकरार कर लेते हैं, वो अल्लाह के हुजूर सर्व सुजूद होकर वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से रहमत की भीख मांगने लगते हैं। वज़क्किर फ़इन्ना ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन, अल्लाह कहता है कि ए महबूब आप समझाइए, समझाना मुसलमानों को फायदा देता है। और जब मुसलमानों को समझाया जाता है तो सॉफ्ट हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनकी आंखें भीग जाती हैं, वह तौबा करने लगता है, उसका सारा गुरूर मिट जाता है। लेकिन जिसके अंदर काफिराना खसलत होती है उसको और गुनाह करने की जिद चढ़ जाती है। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खूबू कैसी है लोगों को। सरकार मुफ्ती आजम कटिहार बहुत साबित थे, लोग आके ऑल फॉल बोलते थे, लेकिन आपका एक मिशन था कि पूरे इलाके में मसले के आला हजरत का झंडा गाड़ा जाए, हर घर में मसले के आला हजरत का चिराग जलाया जाए। आज कटिहार शहर में 2 दर्जन मस्जिदों में मुस्तफा जान रहमतुल्लाह अलैहि सलाम पढ़ा जाता है।
आज कटिहार के अतराफ के तमाम गांव में परतेली, बुदेल, जाफरगंज, गरबेली, दुस्मर साहब, कुरसंडा, हरसुआ, जितने भी गांव हैं सारे गांव में मुस्तफ़ा जाने रहमतुल्लाह सलाम फजर के टाइम में पढ़ा जाता है। और आपको मालूम है इसमें बहुत हद तक मुफ्ती आजम कटिहार की मेहनतों का नतीजा है। बेशक 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 इन्होंने मदरसा भले ही झोपड़ी वाला कायम किया था, लेकिन बड़े बड़े महलों में जो काम नहीं होता है वो काम इस झोपड़ी से। क्या बात है, क्या बात, बेशक। इस झोपड़ी में कई बार दस्तारी फजीलत निकली। हिंदुस्तान के कोने कोने में यहाँ के फारिगीन काम कर रहे हैं। इनका रहन सहन बिल्कुल सिंपल और सादा था। ये तो बिल्कुल चट्टी पहना करते थे, मैंने वो दिन देखा। चट्टी यानी वो लकड़ी वाली चट्टी, वो लकड़ी वाली चट्टी पहना करते थे। हवाई चप्पल तो बाद में पहनते थे, जिसको आप लोग खटपटी भी कहते हैं, खटपटी भी कहते हैं, वो पहनते थे। बिल्कुल सिंपल रहते थे, सिंपल खाना, सिंपल लिबास और बिल्कुल सिंपल सा कपड़ा पहनते थे, जो कि सादगी ईमान का हिस्सा है। इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, हदीस में आया है कि सादगी ईमान का हिस्सा है। मुफ्ती आजम हिंद, मुफ्ती आजम कटिहार, चूंकि बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा, उनकी बातें सुनी, उनके चेहरों को देखा, तो उनका नमूना बनकर इस झोपड़ी को आपने आबाद किया। आज नतीजा ये है कि आज हजारों लोग, आप आए, हम आए, सैकड़ों उलमा कराम आ गए, ये नात पढ़ने नहीं आए, सब मुफ्ती आजम कटिहार की मोहब्बत में आ गए, दुआएं लेने आए। यहाँ से दुआ मिलेगी फिर पूरे हिंदुस्तान में फैल कर मसलक के आला हजरत की धूम मचा जाए। ये नादिर जमाली साहब, ये सब अली रजा रहबर साहब, ये लोग छोटे छोटे लोग नहीं, पूरा जलसा अकेले करते हैं। साहब इश्तियाक फैजी, महरूब मैकश है, साहब हमारे शबीर भाई हैं, सारे लोग दूर दराज से चल के आए, सब मुफ्ती साहब की मोहब्बत में आ गए। मुफ्ती साहब दुआएं देते हैं। अगर यकीन नहीं आए तो मैं कभी जब उलझन और परेशानी में पड़ता हूँ और इस इलाके से गुजरता हूँ तो रात के 2 बजे 3 बजे किसी को खबर नहीं होती, मैं यहाँ आता हूँ और कुछ देर रहता हूँ, यहाँ से भरपूर एनर्जी लेके चला जाता हूं। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। आज आपको मालूम है, हालांकि ऐसा करना नहीं था, मगर मेरे यारों ने मेरा चर्चा हमेशा गर्म रखने की कोशिश की। हमेशा ये हम पर एहसान करते हैं कि हमको हमेशा गर्म रखना चाहिए। हालांकि मैं बिल्कुल सुस्त आदमी हूँ, मैं सॉफ्ट आदमी हूँ, मैं नॉर्मल आदमी हूँ। मुझको कहीं खानका मिल गई, कहीं मस्जिद मिल गई, कहीं मदरसा मिल गया, कहीं साहब तन्हाई में मैं तो चाहता हूँ कि अजमेर शरीफ चला जाऊँ, वहीं दिन गुजारूं। मैं खलियर शरीफ में खानका बना लूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, शहजादे हुजूर फखरे बिहार, शहजाद गाने हुजूर फखरे बिहार, हजरत अल्लामा व मौलाना अहसन रजा साहिब किबला कादरी ज़ेबे सज्जादा। ये देखें सरकार मुफ्ती आजम कटिहार की अमानत, जिनका चेहरा मोहरा भी मुफ्ती आजम कटिहार से बिल्कुल मिलता जुलता है, जिनका चेहरा मुफ्ती साहब किबला से बिल्कुल मिलता जुलता है। और मुझे मालूम, मुझे याद है कि जब मैं यहाँ पढ़ता था, मुफ्ती साहब किबला कहा करते थे मौलाना अहसन साहब की गैर मौजूदगी में, ये मौलाना ख्वाजा साहब होंगे, मौलाना अब्दुल बारी साहब, जो आपके शागिर्द बहुत सारे सब लोग यहाँ पे होंगे, सबों को याद होगा। और ये मौलाना ज़ैनुद्दीन साहब इधर बैठे हुए, बहुत सारे लोग हैं आपके शागिर्द। हाँ, अल्लाह ताला शफा अता फरमाए। ये मौलाना जावेद आसी साहब हैं, इस सारे मुफ्ती साहब किबला कहा करते थे मौलाना अहसन साहब की गैर मौजूदगी में ये बिल्कुल वली लग रहा है। क्या बात है, क्या बात। वाह वाह वाह, ये मेरा बेटा वली है। क्या बात। उस वक्त तो हम लोग ऐसी बात को हल्के तौर पर ले लेते थे, बाप है बेटे की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन संजीदगी के साथ जब गौर करते थे पता चलता था कि आज मुफ्ती आजम कटिहार की करामत बनकर मौलाना अहसन साहब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये देखने में बिल्कुल सिंपल सादे सादे हैं, मगर जो रांची से रिटायर्ड पागल आते हैं वो इनके यहाँ अच्छे होते हैं। क्या बात, क्या बात। कई बार ऐसे किस्से कि साहब उठ नहीं रहे, खा नहीं रहे, बिल्कुल अब मौत के मुंह में जा चुके हैं, लेकिन मुफ्ती आजम कटिहार का फैज़ लेकर मौलाना अहसन साहब ऐसी तरकीब करते हैं कि वहां से वो खड़ा होकर खाना खा के चले जाते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। मेला लगा रहते हैं। हम लोगों जैसे आदमी के पास एक बंदा नहीं आता,
मगर इनके पास मेला लगा रहता है। हम लोग अमेरिका, पाकिस्तान, दुबई, कुवैत, जॉर्डन, हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों में जाते हैं, तब वहाँ लोगों से पहचान होती है। मगर मौलाना अहसन साहब अपने घर में रह रहे कि वो काम करते हैं कि साहब लोग रांची से चले आते हैं, लोग कलकत्ता से चले आते हैं, लोग पटना से चले आते हैं, लोग नेपाल से चले आते हैं, हाजतमंद आते हैं यहाँ से फैसला चले जाते हैं। गोया इनकी करामत कम है मुफ्ती आजम कटिहार मौलाना अहसन साहब की शक्ल में मुफ्ती गुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह फैज़ काम कर रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इनको लंबी उम्र अता फरमाए। मौलाना मसूद साहब हमारे क्लास फ्रेंड रहे, साथ में हम लोग पढ़ते रहे, यहाँ पढ़ते रहे, हमसे 1 साल वो सीनियर थे, और ऐसे फ्रेंड क्लास फ्रेंड हम लोग हुए बस। अब बुढ़ापे तक के साथ साथ जिस मदरसे में मैं प्रिंसिपल हूँ उस मदरसे में उनकी नौकरी जॉब है। अब 60-62 साल तक वो वहीं पर रहे। यहाँ भी हम लोग बहुत साल तक रहे, साथ में रहे। हमको शायरी नहीं आती, मैं शेर कहना चाहता हूँ, एक बार कहा था मैंने कहीं, मगर उसके बाद उधर इंटरेस्ट ही नहीं रहा, दिलचस्पी नहीं रही, इसलिए मैं शायर नहीं बन पाया, दिलचस्पी नहीं रही। हाँ, ये देखिए हमारे शहबाज भाई हैं मौजूद है, माशाल्लाह सुभान। ये सब अच्छे अच्छे नाम हैं, अच्छी सोच रखने वाले। अब घटिया किस्म की सोच रखने वाला वो साहब अपने बड़ों के खिलाफ बोलता, अब साहब दूसरों से कलाम खरीद के पढ़ने वाला, और न जाने कैसी कैसी हरकतें करने वाला। तो वो साहब अपने बड़ों से अपने बड़ों को समझा, अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, अपने बड़ों की बात अगर समझ में नहीं आए तो खामोश रहना चाहिए, और अगर खामोश नहीं रहना चाहता है तो उसे बात करनी चाहिए। बिल्कुल सही रहनुमाई। मगर वो कैसी कैसी बातें बोल जाते हैं शोहरत हासिल करने के लिए। ये बहुत अच्छे नाम है शहबाज मौलवी साहब, बहुत मुझको तो बहुत पसंद आते हैं, बहुत अच्छे नाम होते हैं। असद इकबाल साहब हिंदुस्तान का एक ऐसा साताज नात खां है जो आज 30-40 साल से स्टेज का बिल्कुल बादशाह बना, शहनशाह तरन्नुम। लेकिन हमने एक बार उनको डांटा स्टेज पे, लेकिन उफ तक नहीं। क्या बात, वाह 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 वाह, ये है सबको, ये है अपने बड़ों की कदर। क्या बात, नारे तकबीर, ए भाई बेदार रहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बड़ों की कदर करना, बड़ों का एहतराम करना, बड़ों से नसीहतें लेना। बहुत सारी बातें होती हैं, गुस्से में आदमी बहुत कुछ बोल जाता है, गुस्से में आदमी इस्लाह के लिए बहुत सारी बातें बोल जाता है। कौम बेराहगी की शान, क्या क्या नहीं है समाज में, ज़िना, शराब, जुआ, सूद, सट्टा, क्या क्या नहीं है, उसकी जबरदस्त डिटर्जेंट है। इसलिए जहां 3 घंटे की तकरीर में जहां साहब हजारों बातें बोली जाती है, वहीं जबरदस्त सफाई के लिए कभी हाथ और तलख चुंगली भी बोले जाते हैं, बोले। और अगर इनको समझ में नहीं आता है तो हुजूर की वो हदीस की तशरीह में कर रहा है। आका फरमाते हैं, हदीस सुनिए, और मैं इसको बार बार बोलता हूँ, जन्नत के मालिक है मुस्तफा। जन्नत के मालिक क्या बोलते हैं? मैं यज़मल मा बैन रिजलैहि व मा बैन लहयैहि अज़मन लहु जन्नह। ये हदीस है, मोतबर हदीस। उस हदीस पाक में हुजूर क्या कहते हैं कि जो मुझको इस बात की जमानत देते, 2 चीज की जमानत देते, या 2 जबड़ों के बीच में जो जबान है, इस जबान से गाली, इस जबान से गलोच, इस जबान से गीबत, इस जबान से झूठ, न जाने क्या क्या लोग करते हैं। हुजूर कहते हैं तुम अपनी जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको दे दो कि मैं इस जबान से झूठ नहीं बोलूंगा, मैं इस जबान से गीबत नहीं करूंगा, मैं इस जबान से दूसरों को ठगने की बातें नहीं करूंगा, चुगलखोरी नहीं करूंगा। यानी जबान की सुरक्षा की गारंटी मुझको तुम दे दो। और हुजूर कहते हैं ये 2 टांग के बीच में जो शर्मगाह माँ बैन रिजलैहि, ये हुजूर कहते हैं जो 2 टांग के बीच में है उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझको दे दो। हदीस के अल्फाज माँ बैन लहयैहि, ये दोनों जबड़ों के बीच की जबान और दोनों टांग के बीच का जो प्राइवेट पार्ट है
उसकी सुरक्षा की जमानत तुम मुझे दे दो। हुजूर कहते हैं अज़मन लहुल जन्नह, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ, मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूँ। क्या बात। मैं कहता हूँ खबीस मरदूद, इस हदीस पाक को तुम क्या कहेगा? इस हदीस पाक को अगर मैं पढ़ के सुनाऊं तो तुम क्या कहेगा? घटिया जबान इस्तेमाल कर, मुस्तफा से ज्यादा नफीस जबान किसी की नहीं हो सकती, बेशक। वाह 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 वाह। हुजूर से ज्यादा एहसनुल कलाम कोई नहीं हो सकता। बेशक बेशक। हुजूर का चेहरा सबसे खूबसूरत, हुजूर की बात भी सबसे खूबसूरत। क्या बात है। आका अलैहिस्सलाम की बात पर आज बड़े बड़े फिलोसोफर तबसरा कर रहे हैं, फिर भी वो कहते हैं कि हुजूर की एक बात की तशरीह में हजारों किताबें लिखी जा सकती हैं, मगर फिर भी मुस्तफा की जो हिकमत है उस हिकमत के दरवाजे पर। क्या बात क्या बात। इस कदर हिकमत से भरी हुई बातें मुस्तफा की। जरा कान खोल के सुनो हुजूर ने क्या फरमाया। आका फरमाते हैं लौला बहाइमुन रुत्ता, कभी नहीं सुने होंगे आप, हदीस सुनिए। लौला बहाइमुन रुत्ता व शयूखुन रुक्का व अतफालुन रुत्ता, ये रुत्ताउन रुक्काउन रुत्ताउन ये शेर नहीं है, मगर हजारों शेर इसकी शेरियत पे कुर्बान है। क्या जबरदस्त बात हुजूर ने कही। लौला बहाइमुन रुत्ता व शयूखुन रुक्का व अतफालुन रुत्ता लअज़ाब अल्लाह वला रुस्सा। हुजूर फरमाते हैं कि अगर ये बेज़बान जानवर नहीं होते, द ग्रेजिंग एनिमल्स यानी ये चरने वाले जानवर बेज़बान, अगर ये नहीं होते और कमर जिसकी झुकी हुई है वो बूढ़े नहीं होते, हुजूर कहते हैं अगर ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते तो अल्लाह ताला तुम्हें अजाब की रस्सी में जकड़ देता। एक हदीस में आया है कि आसमान से बारिश के एक कतरे अल्लाह नहीं बरसाता। आप कहते हैं कि मैं अपने बूढ़े माँ बाप को पाल रहा हूँ, मगर ये हदीस पाक के अल्फाज कहते हैं कि तुम बूढ़े माँ बाप की वजह से पाले जा रहे हो। आपकी रोजी इन बूढ़ों की वजह से, वह बूढ़े जिसकी कमर झुक गई, जो काम नहीं कर सकते, और माँ बाप कहते हैं मैं इस बच्चे को पाल रहा हूँ, नहीं, वही बेज़बान बच्चा जो दूध मांग भी नहीं सकता है, उस बेज़बान बच्चे की वजह से माँ बाप को रोजी दी जाती है। ये जानवर जो चर रहे हैं, उस जानवर के चरने वाले जानवर की वजह से अल्लाह आसमान से पानी बरसाता है, जिससे जमीन से घास निकलती है। जरा अल्फाज की सेटिंग देखें कि हुजूर ने एक छोटी सी हदीस में 1 लाख बातें कही। क्या कहते सरकार, लौला बहाइमुन रुत्ता, अगर ये बेज़बान चरने वाले जानवर नहीं होते, वह शयूखुन रुक्का, ये बैंड वेस्ट यानी ये झुकी हुई कमर वाले बूढ़े नहीं होते, और कहते हैं ये सकलिंग चिल्ड्रन यानी ये दूध पीने वाले बच्चे नहीं होते, तो अल्लाह आसमान से पानी नहीं बरसाता, अल्लाह तुमको अजाब में जकड़ देता, वला रुस्सा रुस्सा, तुमको अजाब की रस्सी में जकड़ देता। इसका मतलब ये निकला कि हुजूर की बात में कितना हुस्न है, कितनी जामियत। इसी को कहते हैं टर्स शॉर्ट कम्प्रीहेंसिव, यानी बात मुख्तसर हो, यानी एक कूजे में समंदर को जमा कर दिया गया। अकल इस्लाम दुनिया का कोई बड़ा फसीह मुस्तफा का मुकाबला नहीं कर सकता। अब जरा गौर से सुनो, आला हजरत ने क्या कहा, तेरे आगे यूं हैं दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, तेरे आगे यूं हैं दबे नचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जबान ही नहीं बल्कि जिस्म में जान। यानी ये बड़े बड़े रेटोरिशियन, बड़े बड़े फसीह मुस्तफा के सामने कौन गया? हुजूर की बातों को सुनने के बाद ये अरब के बड़े फसीह, जिसको अपनी शायरी पे नाज़, जिसको अपनी फसाहत और बलागत पे नाज़ था, एक बहुत बड़ा रूम का शख्स, वो मस्जिद नबवी में उमर फारूक आज़म के सिरहाने आकर के जोर जोर से कलमा पढ़ना शुरू कर दिया। आप जाग गए, कहा कौन? कहा मैं रूम का बहुत बड़ा मालदार भी हूँ और बहुत बड़ा फसीह भी हूँ, मगर मैंने अभी एक शख्स की जबान से मैंने अरबी का एक कलाम सुना,
उस कलाम के सुनने के बाद इसकी जामियत को देखकर मैं कलमा पढ़ के मुशर्रफ इस्लाम होना चाहता हूं। मुशर्रफ इस्लाम कुरान जैसे लाजवाब है, वैसे मुस्तफा की बात लाजवाब है। अब जरा गौर से सुनिए, बस थोड़ी इतिहास के दो चार चैप्टर को मैं खोलता हूँ, थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सुन लें, उसके बाद फिर आप नातिया मुशायरा सुनेंगे, शहबाज भाई की नात होगी। रोजाना तो आप लोग सोते ही रहते हैं, कभी कभी जागें, फजर की नमाज तक जागें। अभी मैं मजलिस में था, बिल्कुल मजलिस छोटी थी, मगर इधर फजर की अजान होती रही, उधर छोटी नहीं थी, बड़ी मजलिस थी बाकायदा, मगर इससे डबल लोग थे कि फजर की अजान हो रही है और लोग महफिल से उठने का नाम नहीं ले रहे। अभी 4 साल पहले की बात है। तो आप लोग उजलत पसंदी से काम नहीं रहे, बल्कि रहे फजर की नमाज यहाँ बाजमात बड़ी जमात के साथ पढ़कर मुफ्ती साहब किबला के सिरहाने जाकर और अपने मुश्किलात के लिए के हल के लिए वहाँ दुआ करें, फिर उसके बाद यहाँ से आप जाएं। जरा गौर से सुनिए, मैं 2-3 बातें कहता हूँ। कैसे कैसे लोग थे, किस किस तरह की आज के लोगों की घटिया सोच हो गई, कैसी बातें सोचते, नजरअंदाज करना, इग्नोर करना, बड़ी बड़ी बातों को पी जाना। अगर शौहर गुस्से में है, बीवी को चाहिए कि खामोश, अगर बीवी गुस्से में है, शौहर को चाहिए कि खामोश रहे। घर का सिस्टम बना रहे, न तलाक होगी, न तकरार होगी, न कभी केस मुकदमा होगा, न कभी गांव समाज के 10 आदमी आकर के उसके बैठने का फैसला करेंगे। यहाँ तो बड़ी सी बड़ी बातें हो जाती हैं, एक पंच नहीं आता। और यहाँ छोटी छोटी बातों में साहब रोजाना पंचायती होती रही। जहाँ ना समझी है वहाँ बार बार पुलिस वालों का आना जाना होता है, और जहाँ समझदारी वहाँ तो बड़े बड़े मैटर में पुलिस वाले नहीं आते। तो एक अक्लमंद बीवी खामोश रहना सीखे, नजरअंदाज करना सीखे। शौहर सुबह से लेकर शाम तक बाहर कमाते हैं, मजदूरी करते हैं, पसीना बहाते हैं, खेत में रेडी चलाकर सड़क के किनारे न जाने हेलमेट बेचकर कैसे कैसे पैसा कमाते हैं, और आप रानी बन के घर में हैं। तो आप उस शौहर की मुसीबत को देखते। अगर वो गरम मसाजिद के साथ कुछ जुमले बोलते हैं, खामोशी से बड़ा बड़ा मुसीबतों का तूफान टल जाता है। वो खामोश रही, ये बोलता रहा, मामला बिल्कुल घर का सुचारू ढंग से चल जाता है। लेकिन अगर बात में बात बनाने लगे, वहीं से तलाक होती, वहीं से तकरार होती। शौहर गुस्से में कुछ कहा, बीवी बोलती है कि अगर एक बाप का बच्चा है तो तलाक दे दो। इसको भी गुस्सा आता है, फौरी तलाक देता है। फिर 1-2 घंटे के बाद जब गुस्सा ठंडा होता है, ये भी रोते हैं, वो भी रोती है। अब बीच का रास्ता निकालने के लिए मुफ्ती साहब के सामने जाके झूठ बोला जाता है, शौहर मेरा गुस्से में था। अब हम औरत बोलती है हम तो नहीं सुने, जबकि सब सुनी, कोई गवाह नहीं है। अब दोनों झूठ बोलकर एक इससे खतरनाक गुनाह की तरफ चलने का प्लान बनाते। खामोशी, बड़े बड़े मसले का हल, पेशेंस, धैर्य आप रखें। अब जरा देखें, इस्लाम का एक चैप्टर में खोलता हूं, कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे वाकयात पैदा हुए। उसको सुनने से पहले मैं जरा एक छोटा सा काम कर लेता हूं। मुफ्ती साहब किबला के बेटे हैं मौलाना एहसन साहब, मौलाना एहसन के बेटे हैं मौलाना फरहान रजा साहब। ये मौलाना फरहान आज हिंदुस्तान में नहीं, आज ये मिस्र में दुनिया भर की सबसे कदीम और सबसे पुरानी, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी अल जामिअतुल अज़हर मिस्र, वहाँ ये चंद महीनों से पढ़ाई करने के लिए गए हैं। अब वहाँ से लौट के आएंगे तो फरहान रजा कादरी अजहरी बन के आएंगे, अजहरी बन के, चूंकि उनको अजहर जाकर पढ़ने का बहुत ज्यादा शौक नहीं था, लेकिन एक शौक दिल में था कि सरकार मेरे मुर्शिद ताजुश शरिया वहाँ पढ़े हैं, तो जिस दरसगाह में ताजुश शरिया पढ़े हैं, कम से कम उस दरसगाह को मैं देख लूं, कम से कम चंद महीने, चंद साल में वहां गुजार रहा। मैं उस बच्चे की सोच पे दंग। अभी जो मामला आया बीच में, मुसलमानों का दिमाग खराब किया चंद कम पढ़े लिखे लोगों ने जिद में और हसद में आकर। ये बात मैं तो साल भर 1.5 साल पहले मैंने करी, लेकिन आज कुरेद कर काट के निकाल करके अच्छी बातों को दबा करके फितनों फसाद वाला मफहूम निकाल करके पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों का दिमाग खराब करने की कोशिश की। जबकि मेरा मतलब बिल्कुल साफ था। जो लोग इमाम हुसैन की कुर्बानी पे पर्दा डालने के लिए, उसकी सच्चाई पर पर्दा डालने के लिए उसको एक अफसानवी रंग दे दिया, एक साथ फिल्मी कहानी का रंग दे दिया, हमें एतराज उससे। हुसैन आजम तो शहीदों के सरदार, हुसैन आजम तो वीरों के इमाम, हुसैन आजम तो साबिक़ीन के सरदार, हुसैन आजम ने दुनिया को रौंद कर सारा कुंभा कटा कर इस्लाम बचाने का काम किया।
हुसैन आज़म ने खून बहा के इस्लाम के रंगो रोखों को भरने का काम किया। इस हुसैन आज़म ने मदीने की बहार, सारी इज्जतें, सारा आराम छोड़ के करबला के चटियल मैदान में भूखे प्यासे रेत पर अपनी गर्दन कटवा के 72 सरनेज़ों के खा के अपना सर सजदे में रख दिया, मगर जालिम के सामने अपना हाथ नहीं दिया। जमीन बचाया, अपना ईमान बचाया, अपना उसूल बचा के दुनिया से चले। यजीद हार गया, हुसैन अपना मौक़िफ़ पे जीत गया। यानी हुसैन ने कहा था जुल्म का समर्थन मैं नहीं करूंगा, तो मरते दम तक समर्थन नहीं किया। ये तो वीर है, इससे आज रोशनी मिल रही है, पूरी दुनिया को रोशनी मिलती है। मगर उस कहानी को लोगों ने रोने धोने, तीजा, 40वां बरसी, फर्जी करबला, फर्जी इमाम बाड़ा, मरसिया, छड़नी, बद्दी, इसका रंग देते। ये बताइए मुहर्रम की 10 तारीख को तिलावत करने वाला, नफल पढ़ने वाला, इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वाला कितने लोग होते हैं, कितने परसेंट? और बाकी 90% क्या होता है? ढोल बाजा, ताशा, गाजा, शराब पीना, ताड़ी पीना, नाचना गाना, दूसरों से चंदा करना, ताजिया बनाना, दुल्लू बनाना, घोड़ा बनाना, घुमाना, चंदा लेना, शराब पीना। यानी एक शहादत की एक अजीम तारीख को लोगों ने किस कदर खेल तमाशा बनाया। 90% जो काम समाज में होते हैं वो सब तो तमाशे वाले होते हैं। ये तो 10% ही काम होते हैं जो नमाज वाला, तिलावत वाला, सजदा वाला, दुआ वाला, फातिहा वाला। आप मेरी बात समझ रहे नहीं कि समझ रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो सारे लोग हाथ उठा के मेरी बात की तारीफ करें। सारे हाथ उठाएं सारे लोग। मैंने इस जहालत की मजम्मत की, मैंने इस शरारत की मजम्मत की, मैंने इस गलत रस्मो रिवाज की मजम्मत की। जहां तक सवाल रहा इमाम आली मकाम की शहादत और कुर्बानी का, मेरी गुट्ठी में 5 साल की उम्र से इमाम आली मकाम और अहले बैत की मोहब्बत को, जिस वक्त में एहदाद या ऊला में पढ़ता था, उस वक्त मुझे याद है कि मैं अपने मोहल्ले के 50 बच्चों को लेकर मैं संठी और बांस गाड़ करके एक महफिल सजाता था। मेरी अम्मी बोलती है कि उस वक्त कुर्सी पे तुम बैठ जाते थे, सारे बच्चे नीचे होते थे, उस वक्त तुम वहां बयान देते थे। क्या बयान देता था, क्या बोलता था? 6-7 साल की उम्र में क्या बोलता था? मगर एक शक्ल कायम थी। मुहर्रम के मौके पर मुझको मालूम है कि महफिल में सजाता था, मैं अपने 10 बच्चों को लेता था, उस बच्चों के सामने मैं इस्लाम बोलता था, उस बच्चों के सामने मैं इमाम हुसैन की तारीख बोलता था। जो कुछ मैं जलसों में जाके जलसे 15-15 किलोमीटर पैदल चल के मैं जलसा सुनने जाता था, और उस जलसे में जो सुनते थे वो अपने बच्चों और साथियों के बीच में मैं बोलता था। ये मुझे अहले बैत की मोहब्बत का पाठ सिखाएंगे और ये मुझको मोहब्बत अहले बैत का दर्स देंगे। मैं 30 साल तक गुजरात और बंबई के इजलास में 12-12 दिन तक अज़मत अहले बैत की फजीलत में खिताब मैंने किया। 12-12 दिन तक मैंने शहीद आज़म की अज़मत में मैंने खिताब किया। और फिर वो खिताब नमक मिर्च मसाला लगा के रुलाने वाला खिताब नहीं किया है, दिल को जगाने वाला खिताब। इमाम आली मकाम की बात सुनकर सब्र करने वाला, मजाक पैदा करने वाला मैंने खिताब किया, ताकि लोग इस कहानी को रोने छड़नी मरसिया की कहानी नहीं बना दें। इस कहानी को शुजाअत की, बहादुरी की, हिम्मत की, इस्तिकामत की, स्टेबिलिटी की, बरेबरी की कहानी बना दें। जब हुसैन को पढ़ेंगे तो एक छोटा मोटा बुज़दिल आदमी भी ज्यादा ये बातें थी, मगर कुछ लोगों ने इसको क्या बना दिया। मेरे एक बुजुर्ग ने कहा कि आपने गलती की। मैंने कहा ठीक है, हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो मैं तौबा कर लेता हूँ। हमारे बुजुर्गों ने कहा, हमारे एक शेख ने कहा, मैंने तौबा कर ली, बात खत्म हो गई। जब बात खत्म हो गई तो अब वो बात को हटा करके अब तकरीर के चंद जुमले को लेके सामने बोलना, इसका मतलब ये निकला कि ये तो 90% का तो एक बहाना, असल निशाना तो मकबूलियत से चिढ़ना, असल निशाना टारगेट बनाना, असल निशाना अपने 2-4 ग्रुप को जमाए रखने के लिए एक समझाने वाले लोगों की तौहीन करना है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो देखो कौन है, देखो देखो कौन है। अब आप समझ सकते हैं, बिल्कुल सही बात हो रही थी 90%। हमारे शेख ने कहा, अगरचे वहां कोई ऐसी बात ही नहीं थी, मेरा निशाना कुछ और था,
लेकिन एक शेख ने कहा कि तो मैंने कहा चलो मैं तौबा कर लेता हूं। जब तौबा कर लिया, फिर आज एक घटिया किस्म की बात है, एक हदीस की मैं तशरीह कर रहा हूं, उस तशरीह को तोड़ मरोड़ करके ये खबीस किस्म के लोग एक आलिम जो करोड़ों को समझा था, जिनकी बातें सुनकर लाखों लोग नमाजी बने, जिनकी बातों को सुनने के बाद लाखों लोग गुनाहों से तौबा करें। आज एक शख्स फोन करके मुझको गोंडा जिला उत्तर प्रदेश में, उसने फोन करके कहा रोती की सूरत बना के, हजरत ऐसी ऐसी बातें मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, आपको मैं कहता हूं कि अगर 10 साल पहले मैं आपकी तकरीर सुना होता तो जो तब्दीली आज मेरे अंदर महसूस हो रही है 10 साल पहले हो गई होती। ये बिहार का देहात का नहीं, उत्तर प्रदेश के गोंडा का, वहां का एक शख्स तुलसीपुर का मुझको आज फोन करके कहा, आज ही की बात है, फोन करके कहा कि मैं आपकी तकरीर से अपने अंदर कितनी तब्दीली पा रहा हूं, ये तो मुझको देखने के बाद पता चलेगा। क्या मतलब? या मतलब वो नमाजी बन गए, दाढ़ी रख रहे हैं, लंदन उन्होंने छोड़, दुनिया की बेशुमार मोहब्बत दिल में थी, मोहब्बतें धीरे धीरे दुनिया से निकल गई। वो कहने लगे मुझको तो लगता है कि आप पर इस कदर प्रेशर बनाया जा रहा है, उस प्रेशर की वजह से कहीं इस तरह की गुफ्तगू आप छोड़ नहीं रहे। आप उन्होंने कहा कि मैं आपको कहता हूं कि चाहे 1000 कोई कुछ बोले, जो आपका लबो लहजा है जो सीधे दिल पे उतरता है, उस जाहिल ने पढ़े लिखे कम पढ़े लिखे आदमी ने मुझसे ये कहा कि आप कभी इस लबो लहजे को बदलेंगे नहीं, क्या बात है, अपना तेवर कभी नहीं बदलेंगे। मेरे जैसे लाखों लोग हैं जो आपके इस तेवर से अपने सीने में तब्दीली महसूस करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, करामत हुजूर फख्रे बिहार हजरत अल्लामा मुफ्ती शहरयार, मैं इस बेनमाजी, मैं इस गुटखाखोर, मैं इस जाहिल अल्लाह की बात मानूं या हजारों वह लोग जिन्होंने मेरी तकरीर सुन के जो नेक बने, मैं उसकी बात में उसका चेहरा देखूं? ऐसा नहीं होगा। 2-4-10 तुम्हारे चेले चपेटे होंगे जिसकी वजह से मेरा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है। आज भी इस माहौल में भी हिंदुस्तान भर से इतने प्रोग्राम आ रहे हैं कि अब तो फिर उस प्रोग्राम में शिरकत करने के लायक में नहीं हो, इतने प्रोग्राम आ रहे हैं। और ये समझ रहा है कि साहब अब इस कदर घेर लें इनको ताकि हमारे ही दलालों की वाहवाही हो, अब बाकी ये सारे लोग स्टेज से खत्म हो जाएंगे। नहीं होगा। बदतमीज, तुमने नहीं पढ़ा कुरान, नमाज पढ़ो तब न पता चले, हदीस पढ़ो तब न पता चले। तो तुम तो देखते हो फिल्में, तुम तो देखते हो व्हाट्सएप, तुम तो चलाते हो यूट्यूब 24 घंटे, जो मदीना शरीफ जाने के बाद भी मदीना की जमीन की कदर न करें, हालते एहराम में तस्वीर छपा के लाखों करोड़ गुनाह करें, उस खबीस को कोई हक नहीं पहुंचता कि एक आलिम जो लाखों की दुनिया बदल रहा उसके खिलाफ अपनी ज़बान इस्तेमाल करे। नारे तकबीर, सो रहे आप लोग, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खबीस, तुमने मदीना में मुझे भी देखा था, कैसे मेरे रात और कैसी मेरी रातें, कैसे मेरे दिन मदीना में गुजरते थे, और तुमने देखा था मुझको, और तुम कैसे रातें गुजारते हो मदीने में और कैसे रहते हो, वो तुमको तुम्हारा ज़मीर खुद जानता है। और ऐसी घटिया तरह की बातें कहाँ बातें हैं, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। बहुत बड़े बड़े बुजुर्गान दीन खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब जबान फिसल गई, कुछ से कुछ लोग बोल गए, उसके बाद बड़े बड़े अकाबिर ने तवज्जो दिलाई। यही तरीका होना चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा था कि इस माहौल में हमारी तरफ से भी हजारों उलमाए कराम ने जो हिमायत की, मेरी गुफ्तगू की तायीद की, उसमें से एक जबरदस्त मजमून मौलाना फरहान हसन कादरी का था। एक जबरदस्त मजमून मिस्र से ताहिरा सर, उन्होंने एक मजमून लिखा और उन्होंने ये लिखा कि 90% कम पढ़े लिखे उलमा ने मौलाना शहरयार की बात ही नहीं समझी। यानी एक जुमले में उन्होंने सारी बातों का जवाब दिया। एक जुमले जबरदस्त उन्होंने एक मजमून लिखा, हिंदुस्तान में हजारों लोगों ने उस मजमून को पढ़ा और उनको तसल्ली हुई। वो चिराग कौन है? वो पोता है मुफ्ती आजम कटिहार। क्या बात, माशाअल्लाह। हम लोग कभी किताब लिखने का शौक था, 2-4-5 किताब लिखे, अंग्रेजी में मैंने किताब लिखी, हिंदी, उसके बाद फिर खिताबत में आ गए तो
किताबें लिखने का शौक थोड़ा सा बुझ गया, लेकिन अब हमारे इस मदरसे का चश्मो चिराग मुफ्ती आजम कटिहार का एक नवाब पोता मौलाना एहसन साहब का बेटा एक जबरदस्त राइटर बन, मोटी मोटी किताबें उन्होंने लिखी हैं और वो किताबें जबरदस्त ढंग से प्रिंट होकर आपकी निगाहों के सामने आ गई है। जो 90 साल के बुढ़ापे में जो इतनी मोटी किताब नहीं लिख सकते, ये 20-22 साल का जवान इतनी किताबें लिख रहे हैं। ये किताब है मसाइल रोजा और उनका हल, उन्होंने ये किताब लिखी है और अच्छी खूबसूरत प्रिंटिंग के साथ। अल्लाह ताला जोर कलम और ज्यादा करे उस बच्चे को और लंबी उम्र